मेरा अपनी जन्मभूमि भारत माता और भारत की वीरांगनाओं को शत शत नमन। काल नेमि कलि कपट निधानु। अधर्म जब जब धर्म की आड़ में धर्म का वेश लेकर खड़ा होता है तब अत्यंत घातक होता है। उसकी कृत्रिम धार्मिकता धर्म से भी प्रगाढ़ प्रतीत होती है। उसके प्रपंच जाल में अच्छे अच्छे बुद्धिमान पड़ जाया करते हैं। ऐसे समय एकमात्र श्रीहरि ही रक्षा करने में समर्थ होते हैं। भगवान बलराम ने कहा था, बध्या में धर्म ध्वजिनस्ते ही पातकीनो अधिकाः। धार्मिक बनकर पाखंड करके जो पाप करते हैं उन पातकियों का उद्धार तो कभी नहीं हो सकता। अवश्य ही वे शासक के द्वारा प्राणदंड पाने योग्य हैं। आगरा के एक ग्राम में एक ऐसे ही महानुभाव निवास करते थे। उनका नाम भी भगवत दास था। तिलक, बड़ी बड़ी माला तथा पूजा पाठ से वे अपने को अत्यंत भगवत भक्त प्रख्यात करते थे। संसार की दुख स्वरूपा तथा विषयों के प्रति वैराग्य का बड़ी प्रभावपूर्ण भाषा में वर्णन किया करते थे। गुप्त रूप से समीप के गुंडों से उनका संबंध था और उनकी अनेक इच्छाएं गुंडों के द्वारा पूर्ण होती थी। गांव के धर्म सिंह नामक सुशील धार्मिक एवं सीधे राजपूत पर उन्होंने अपना प्रभाव स्थापित कर लिया था। उस भोले क्षत्रिय से वे अनेक प्रकार की सेवा लेते थे। उसका अन्न आदि भी ले लेते थे। धर्म सिंह ऐसे धर्मात्मा की सेवा में प्रसन्न था। भगवत दास किसी कार्यवश धर्म सिंह के घर आए। उसकी दृष्टि धर्म सिंह की पत्नी रूप कुमारी पर पड़ गई। रूप कुमारी सौंदर्य में अपने नाम के अनुरूप ही थी। भगवत दास मुग्ध हो गए। अब तो उनकी बैठक धर्म सिंह के घर प्रारंभ हो गई। सुबह शाम दोपहर को वे धर्म सिंह के यहाँ ही डटे रहते। उनका सत्संग प्रारंभ हो गया। लच्छेदार भाषा में वैराग्य और ज्ञान के उपदेश दिए जाने लगे। प्रत्येक कार्य में धर्म सिंह को सहायता और सलाह देने लगे। किसी भी बहाने से धर्म सिंह के घर का चक्कर काटना उन्होंने अपना कार्य बना लिया। इस प्रकार चक्कर काटने से लाभ होते न देख धर्म सिंह को कहीं दूर भेजने का उन्होंने निश्चय किया। गुंडे हाथ में ही थे। गांव में लड़ाई हुई। प्रतिपक्षी को समझा दिया कि धर्म सिंह की इसमें प्रेरणा है। मुकदमा चला और वह अदालत पहुंचा। धर्म सिंह को प्रयाग जाना ही पड़ेगा। भगवत दास ने खूब प्रोत्साहित किया। साथ चलकर सब काम करा देने का वचन दिया। ठीक चलने के दिन आपने खेत के साथ प्रकट किया कि बीमार हो जाने के कारण मैं साथ न जा सकूंगा। भगवान ने अच्छा ही किया। आपके यहाँ रहने से मैं घर की ओर से निश्चिंत रहूँगा। सरल हृदय धर्म सिंह ने तो यह कहकर प्रस्थान किया। भगवत दास ने उत्साहपूर्वक आश्वासन दिया। शाम को भोजन करके वह धर्म सिंह के घर पहुँचा। उसने प्रकट किया कि धर्म सिंह की अनुपस्थिति में मैं बरामदे में सोऊंगा। सरल हृदया रूप कुमारी उनके सौजन्य से प्रसन्न हुई। बरामदे में उनके लिए चारपाई लगा दी गई। ओहो, मुझे बड़ी पीड़ा है। पास के गांव में जाकर वैद्य जी से औषधि ले आओ। थोड़ी देर पश्चात भगवत दास ने सेवक से कहा। धर्म सिंह के घर पर 2 सेवक थे। एक को वे साथ ले गए थे और दूसरे को इस प्रकार घर से बाहर भेज दिया गया। मार्ग में पहले से ही गुंडे रखे गए थे। उन्होंने सेवक को पकड़कर रस्सियों से बांधा और समीप के एक जलहीन कुएं में फेंक दिया। बेचारी रूप कुमारी को क्या पता था कि इस दुष्टता का वह अपने पुत्र को लेकर निश्चिंत सो रही थी। सहसा अर्धरात्रि में कुछ आहट पाकर उसकी निद्रा दूर हुई। उसने देखा कि भगवत दास उसकी चारपाई के पास खड़ा है। एक बार तो वह चौंकी। भगवत दास का शरीर कांप रहा था और मुख से स्पष्ट शब्द नहीं निकलता था। रूप कुमारी को उसके दूषित भाव का अनुमान हो गया।
उसने एक धक्का दिया। भगवत लुढ़क गए। रूप कुमारी भागकर एक कोठरी में घुस गई और उसने भीतर से द्वार बंद कर लिए। अब भगवत संभला। उसको रोष आया। पहले से बहुत कुछ सोचकर प्रस्तुत होकर गया था। उसने तलवार खींची और रूप कुमारी के शिशु को पकड़कर उसे बंद द्वार के पास जाकर कहने लगा, रूप कुमारी, मैं तुम्हारे लिए बहुत दिनों से संतप्त हो रहा हूँ। तुम्हें पाने के लिए मैंने बहुत चेष्टा की है। अब आज मैं निराश नहीं जाना चाहता। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। सीधी तरह बाहर चली आओ, नहीं तो तुम्हारे इस इकलौते लड़के को काट कर फेंक दूंगा। बच्चा रो रहा था। रूप कुमारी समझ गई कि यह पिशाच सब कुछ कर सकता है, फिर भी वह दृढ़ रही। उसने उपेक्षापूर्वक कहा, चांडाल, तू धार्मिकता के ढोंग में इतना पाप किए फिरता था, यह आज पता लगा। एक बालक की हत्या करनी हो तो कर डाल। पतिव्रता स्त्री किसी लोभ या भय से अपने धर्म को नहीं छोड़ सकती। मेरे बच्चे का प्रारब्ध होगा, भगवान उसकी रक्षा करना चाहेंगे तो चाहे जैसे कर लेंगे। यदि उसकी मृत्यु ही आ गई हो तो तू हत्या का पाप ले ले। मारने की धमकी देना सरल है, किंतु मारने पर सवेरे ही पुलिस जांच करके बड़े घर में बंद कर देगी और फिर फांसी का फंदा। भगवत का साहस नहीं हुआ। इसी समय उसकी दृष्टि एक कुदाल पर पड़ी। उसने बच्चे को तो चारपाई पर डाल दिया और कुदाल लेकर बंद कमरे की दीवार खोदने लगा। मिट्टी की कच्ची दीवार भला आदमी के आने जितना मार्ग होने में कितनी देर लगती है। व्याकुल होकर सती ने मन ही मन भगवान को पुकारा। उसकी दृष्टि कमरे में पड़े गंडासे पर गई, जिससे पशुओं के लिए चारा काटा जाता है। उसे उठाकर वह दीवार के पास खड़ी हो गई। दीवार फूटी और छिद्र बड़ा हुआ। भगवत ने सिर डाला भीतर प्रवेश करने के लिए। खच भरपूर हाथ पड़ा और गर्दन ने मस्तक दूर जा गिरा। दूसरे दिन सवेरे घटना का भांडा फोड़ हुआ। सब ने रूप कुमारी के साहस की प्रशंसा की। भारत माता की जय।